खबर देहरादून से, जहां सरकार के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन एकजुट हुआ है। 19 नवंबर को सीएम आवास का होगा घेराव। किसानों की समस्या को लेकर ये घेराव होना है। गन्ना भुगतान समेत कई समस्याओं को लेकर प्रदर्शन भी करेगा किसान यूनियन। तो लंबे वक्त से अपनी मांगों को लेकर लगातार किसान यूनियन जो है वो अपनी आवाज उठाता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में सरकार के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन जो है वो एकजुट हो गया है। सरकार का घेराव करेगी अब भारतीय किसान यूनियन। तारीख का ऐलान हो गया है 19 नवंबर को सीएम आवास का घेराव जो है वो करेगा किसान यूनियन। किसानों की समस्या को लेकर ये घेराव होना है। गन्ना भुगतान समेत कई समस्याओं को लेकर प्रदर्शन जो है वो करेगा किसान यूनियन। तो तारीख का ऐलान हो गया है, तारीख तय हो गई है। 19 नवंबर को सीएम आवास पर ये घेराव जो है वो नजर आएगा। सरकार के खिलाफ लगातार नारेबाजी जो है वो की जा रही है। लगातार कई सवाल जो है वो किसानों की तरफ से उठाए जा रहे हैं। ऐसे में एक बड़ा अभियान किसानों की तरफ से चलाया जा रहा है प्रदर्शन को लेकर। गन्ना भुगतान समेत कई समस्याएं हैं जिसको लेकर लगातार किसान यूनियन जो है वो अपनी आवाज उठा रहा है। ऐसे में 19 नवंबर को सीएम आवास का घेराव करेगा भारतीय किसान यूनियन। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नवीन पांडे हमारे साथ फोन लाइन पे बने हुए हैं। नवीन, 19 नवंबर को सीएम आवास का घेराव करेगा किसान यूनियन, क्या कुछ पूरी जानकारी? हाँ, लाइन पे जी नवीन, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी, लगता है तकनीकी दिक्कत की वजह से आवाज नहीं पहुंच पाई, लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें, सरकार के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन जो है वो एकजुट हो गया है। सरकार का घेराव करेगी भारतीय किसान यूनियन। 19 नवंबर को सीएम आवास का घेराव करेगा। किसानों की समस्या को लेकर यह घेराव किया जाएगा। गन्ना भुगतान समेत कई समस्याएं हैं जिसको लेकर लगातार किसान यूनियन जो है वो अपनी आवाज उठा रहा है। ऐसे में 19 नवंबर को यह प्रदर्शन जो है वो देखने को मिलेगा। और ज्यादा जानकारी के साथ एक बार फिर से नवीन हमारे संवाददाता फोन लाइन पे बने हुए हैं। नवीन, 19 तारीख तय हो गई है, 19 नवंबर को सीएम आवास का घेराव किया जाएगा। भारतीय किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। 19 नवंबर की तारीख को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे बड़ी तादाद में किसान, ये बिल्कुल तय हो चुका है। किसानों की समस्याएं जो मुख्य रूप से है वो गन्ने को लेकर है, जो गन्ने का भुगतान में विलंब हो रहा है और उसके जो रेट होते हैं, जो क्विंटल दिए जाते हैं, उन सारी चीजों को लेकर है। किसान बेहद नाराज है, बेहद परेशान है, क्योंकि उसकी जो गन्ने का मूल्य है, तमाम चीजें, उसकी जो भी समस्याएं है, उसका समाधान कोई भी सरकार नहीं कर पा रही है। प्रदेश सरकार में भी जो है गन्ने के मूल्य को लेकर और गन्ने की जो मिलों पे देते हैं उससे कई करोड़ रुपया किसानों के बकाए हैं। अलग अलग किसानों को है, किसी की लाख है, ऐसे करके। ऐसे में किसान के साथ दिक्कतें हैं कि गन्ना, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गन्ना एक अच्छी पैदावार है और अच्छी रकम भी देती है, लेकिन सवाल यहाँ पे एक बहुत बड़ा बातों का उठाना ये है कि हम पैदावार तो कर रहे हैं, मिलों को दे रहे हैं, लेकिन पेमेंट हमारा समय से नहीं हो रहा है। साल 2-2 साल के पेमेंट लटके हुए हैं। ऐसे में किसान कहाँ से खेती कर पाएंगे, किस तरीके से खेती कर पाएंगे? लेकिन नवीन, यहाँ सवाल ये भी खड़ा होता है कि ये पहला मौका नहीं है। इसके पहले भी कई बार किसान यूनियन की तरफ से कई सवाल किए गए, प्रदर्शन भी किया गया। किसान लगातार अपनी गन्ना भुगतान को लेकर तमाम जो समस्याएं निकलकर सामने आ रही है उसको लेकर हमेशा आवाज उठा रही है। ऐसे में सरकार की तरफ से कोई आश्वासन क्यों नहीं मिल रहा है? बिल्कुल जायज सवाल है, बहुत बिल्कुल यही सवाल है और किसान भी यही पूछ रहा है, वाकई भी यही पूछ रही है कि हमारी समस्या केवल यही है कि किसानों की समस्या कि गन्ने का मूल्य का भुगतान समय से क्यों नहीं हो रहा है। आज से नहीं हो रहा, कई सालों से हो रहा है, लेकिन सरकारें बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। केवल आश्वासन देती हैं, कभी 2 रुपया 4 रुपया आगे पीछे बढ़ा देंगी, लेकिन उसके बढ़ाने के बाद जो भुगतान का सिस्टम है, जो सबसे बड़ी बात समझने वाली है, जो भुगतान का सिस्टम है, जो पेंडेंसी उनकी पड़ी हुई है, वो ऑलरेडी वैसे ही है। तो ऐसे में किसान का कहना है कि सरकारें इस पर बिल्कुल गौर नहीं कर रही हैं और ऐसी स्थितियां पैदा हो रही हैं कि किसान भुखमरी के कगार पे आ गया है। आत्महत्या जैसे कदम उठाने को भी वो कहीं ना कहीं जो है परेशान है इस तरीके से। लेकिन सरकार इस मामलों को लेकर, किसानों की समस्या और उसको लेकर बिल्कुल गंभीर नहीं दिखाई देती है।
जी बिल्कुल नवीन, तो जिस तरह से 19 नवंबर की तारीख तय हुई है, जिस दिन सरकार का घेराव करेगी भारतीय किसान यूनियन, क्या लगता है भारतीय किसान यूनियन को इस तरीके के प्रदर्शन करके, इस तरह से अपनी आवाज उठाकर क्या कुछ फायदा मिलेगा? क्योंकि ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी कई बार हमने देखा और लगातार किसी न किसी माध्यम से किसान यूनियन जो है वो अपनी आवाज उठा रहा है, लेकिन ना ही सरकार की तरफ से कोई आश्वासन मिल रहा है, ना ही कोई यहाँ पे ठोस कदम उठाया जा रहा है। पर जो 19 नवंबर की तारीख तय हुई है वो भव्य रूप से प्रदर्शन से क्या लगता है, क्या किसानों के हित में सरकार कोई फैसला ले पाएगी क्या? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। जैसा कि पहले भी किसान सड़कों पे लंबे आंदोलन कर चुके हैं, उग्र आंदोलन कर चुके हैं, लेकिन इस पर सिर्फ सरकार को किसान जगाने की कोशिश। क्योंकि देखिए, किसी भी लोकतंत्र में जो है एक हथियार होता है, एक सरकार को जगाने और बताने के लिए धरना प्रदर्शन और या घेराव करना। तो अब इतने आजिज आ गए हैं किसान, इतने परेशान हो गए हैं, सरकार को बार बार कहने के बाद भी, सरकार से बार बार धरना प्रदर्शन एक करने के बाद भी कोई समाधान नहीं निकल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इस लोकतंत्र में यही एक हथियार होता है जो कि प्रदर्शन और धरना करके सरकार को जगाए, सोई हुई सरकार को जगाया जाए कि हमारी जो दिक्कतें हैं उसको समझो, हमारी जो दिक्कतें हैं उसका समाधान करें। निश्चित तौर पे ये बात बिल्कुल सही है कि भाजपा एक बार फिर से बहुत तेज उग्र आंदोलन चलिए नवीन, करेगी, अब देखने वाली करेगी। बात होगी कि 19 नवंबर को जो प्रदर्शन किया जाएगा किसान यूनियन की तरफ से, उससे उनको क्या कुछ फायदा होता है और क्या कुछ फायदा नहीं होता है, और सरकार की तरफ से किसानों को क्या कुछ आश्वासन दिया जाता है।